बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान अंसारी। बच्चे, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, 5 और 6 करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1, 2 और 3 किया था। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर किसी का बच्चे का रह गया तो वहाँ से देख सकते हैं। पार्ट नंबर 4 बच्चों है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 लेस देन 0। बच्चे, इसमें आपने स्टेप को फॉलो करना है। 4 स्टेप मैंने बताए थे। पहले स्टेप में हमने क्या करना है, क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन इसकी लिखनी है। स्टेप 1 बच्चों, स्टेप 1 में हमने सोल्व द क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन या सोल्व द एसोसिएटेड इक्वेशन। ठीक है, इसका मतलब ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लें, मिड टर्म ब्रेक कर लें या फार्मूला भी इस पर लग सकता है। मिड टर्म ब्रेक आ जाएगी हमारे 9 1 द 3 3 द 9 माइनस 3x प्लस को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 3 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x कॉमन ले लें बच्चों, x माइनस 3 और माइनस 3 कॉमन लें तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 दोनों में से कॉमन ले लें और x माइनस 3 ही बचेगा इज इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3। यहाँ पर हमारे पास इसका एक हल सेट आ गया 3, सिर्फ 3 व 0 यानी क्रिटिकल पॉइंट। बच्चों सेकंड स्टेप आ गया हमारे पास, डिटरमाइन इंटरवल। हमने इंटरवल फाइंड करना है। ठीक है, अब इंटरवल बेटा यहाँ से फाइंड होगा 3 और 0। 3 है, x हमारे पास 3 है। ठीक है, ये वाला हमारे पास 3 आ गया। अब सिर्फ एक ही पॉइंट है तो एक यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। एक तो हमारे पास यहाँ से बनेगा x ग्रेटर देन 3 यानी x ग्रेटर देन 3 और यहाँ से आ जाएगा x लेस देन 3, 3 से छोटे और 3 से बड़े। ठीक है, अब हमने इसमें दो इंटरवल बन रहे हैं, हम दोनों इंटरवल के अंदर बारी बारी चेक कर लेंगे। फर्स्ट इंटरवल हमारे पास है x लेस देन 3, 3 से छोटे, और सेकंड इंटरवल है x ग्रेटर देन 3, 3 से बड़े आ गए। स्टेप 3 बच्चे आ जाएगा हमारे पास, टेस्ट पॉइंट हमने चेक करने हैं। ठीक है, फर्स्ट इंटरवल के अंदर हम चेक कर लेते हैं, पुट x बराबर है 3 से छोटे कोई भी ले ले, पुट x बराबर 0 ले लेते हैं। अब हमारे पास इनइक्वालिटीज है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 लेस देन 0। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, x की जगह पर 0 पुट कर दें। x की जगह पर 0 पुट करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 6 इंटू 0 प्लस 9 लेस देन 0, 0 माइनस 0 प्लस 9 लेस देन 0। अब 9 जो होता है 0 माइनस 0 0, 9 लेस देन 0, 9 तो 0 से छोटा है, बड़ा 9 तो 0 से बड़ा है, तो ये इसका मतलब ये गलत हो गया। ठीक है, फॉल्स आ गया। और यहाँ पर ये जब फॉल्स आ गया तो ये वाला जो इंटरवल है सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो दिस इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। तो पहला जो इंटरवल था तो वो तो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब इसी तरह हम दूसरा चेक कर लेंगे। दूसरा हमारे पास 0 से 3 से अपवर्ड यानी 4 5 6 7 है, तो यहाँ से हम बच्चे ले लेंगे 4 ले लें, 5 ले लें, 6 ले, 7, तो हम x इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 4 लेंगे। इन इक्वालिटी हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 लेस देन 0। अब इसमें 4 पुट कर दें, 4 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 प्लस 9 लेस देन 0, 4 का स्क्वायर 16, 6 4 द 24। ठीक है, प्लस 9 लेस देन 0। 16 और 9 बच्चे, 16 में 9 जमा करें 25 आ जाएगा, माइनस 24 लेस देन 0। 25 में से 24 माइनस करने 1 लेस देन 0, 1 तो 0 से बड़ा होता है, यहाँ पे छोटा आ गया, ये भी क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सेकंड इंटरवल है ये भी इन इक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो सो दिस इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। बच्चे, अब दोनों में से एक इंटरवल भी सेटिस्फाई नहीं किया, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा। यानी इसका कंक्लूजन जो हम निकालेंगे स्टेप 4 में वो हमारे पास बेटे एम्प्टी आ जाएगा। ठीक है, द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा बेटे, हमारे पास खाली सेट। ठीक है, इस तरह से लिख दे खाली, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं खाली, दोनों तरह से लिख सकते हैं। यानी अब इसके अंदर कोई भी जो इंटरवल था उससे सेटिस्फाई नहीं किया। दो इंटरवल बन रहे थे, दोनों को हमने बारी बारी चेक कर लिया,
एक ने भी सेटिस्फाई नहीं किया तो इसका सोल्यूशन हमारे पास खाली आ गया। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 5 बच्चे 4x² - 16x + 15 लेस देन इक्वल टू 0। स्टेप 1 हमारे पास सोल्व द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। हमने सबसे पहले इक्वेशन को हल करना है। ठीक है, 4x² - 16x + 15 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेना, 4 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई बाय 15 तो ये आ जाएगा हमारे पास 60। 60 के हम क्या कर लेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे 30, तो एक 2 मल्टीप्लाई बाय 30 60, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 15, 2 टू द 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 15 60। हमें ऐसा चाहिए कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 60 आए, प्लस माइनस करें तो 16 आए, 16 आए। ठीक है, अब यहाँ से अभी भी नहीं बना तो ये 2 पर तो डिवाइड नहीं होगा, 3 पर कर देते हैं, ये 5 आ जाएगा, 3 टू द 6, 6 टू द 12 मल्टीप्लाई बाय 5 60। अच्छा, अब यहाँ से इसमें तो ये पॉसिबल बन गए हैं, लेकिन अभी इसमें कोई ऐसा फैक्टर नहीं बना कि इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो 16 आए या माइनस करें 16 आए। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा और फैक्टर बना लेते हैं। अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10, और 3 को 6 से करें, 2 से करें 6, तो एक 10 मल्टीप्लाई बाय 6 60 बन सकता है। ठीक है, पॉसिबल फैक्टर ये भी बन सकता है, इसके अलावा बच्चे और पॉसिबल फैक्टर नहीं बनेगा। और 5 टू द 10, 10 टू द 20 मल्टीप्लाई बाय 3 ये भी 60 बन सकता है। ठीक है, ये पॉसिबल फैक्टर हमने बना लिया, लेकिन इसमें हमें वो चाहिए जिन दोनों को प्लस करें तो 16 आए। तो ये वाला जो फैक्टर है, इनको अगर प्लस करें तो 10 + 6 16 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। ये फैक्टर हमारे पास बच्चों बनेगा। यहाँ से आ जाए 4x² - 10x - 6x + 15 इज इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ से कॉमन लेंगे हम, 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा हमारे पास 2x - 5। ठीक है, और यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2x - 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2x - 5 कॉमन और 2x - 3 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो नाउ 2x - 5 इज इक्वल टू 0 और 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x बराबर है 5 के और x बराबर है 5/2 के। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर है 3 के और x बराबर है 3/2 के। अच्छा, यहाँ से हमारे पास दो x की वैल्यूज आ गई, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास दो बन जाएंगे, एक 5/2 0 और दूसरा 3/2 और 0। ठीक है, दो क्रिटिकल हमारे पास पॉइंट बन गए हैं। अब हमने पहला स्टेप कर लिया, सेकंड स्टेप करते हैं। सेकंड स्टेप में हमने इसका क्या करना है, इंटरवल फाइंड करना है। अच्छा, सेकंड स्टेप में हमने इसका इंटरवल फाइंड कर लेना है, डिटरमाइन इंटरवल। इंटरवल फाइंड करने के लिए आपको पता है कि हमने एक नंबर लाइन बना लेनी है। ठीक है, अब इसमें 1-1 सेंटीमीटर के फासले पर आपने निशान लगा लेने हैं ताकि आपको बनानी ये आसान हो जाए। तो अंदाजे से भी लगा सकते हैं, लेकिन अंदाजे से ना लगाएं, स्केल की मदद से लगाएंगे तो जरा साफ सुथरी बन जाएगी। दरमियान में 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 और -5। बेटे पॉइंट्स हमारे पास हैं, एक 5/2 और एक है 3/2। 3/2 और 5/2। 3/2 का मतलब है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1.5, यानी 1.5 यहाँ से आ जाएगा इनके दरमियान में। ठीक है, एक पॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा, मैंने इसको जरा लाइन लगा ली, ये पॉइंट आ गया, यह है हमारे पास 3/2। और दूसरा है 5/2। अब 5/2 का मतलब आ जाएगा हमारे पास 2.5। इसको कैसे 2.5 आएगा, इसको डिवाइड करें, 5 को अंदर रखें, 2 पर डिवाइड करें, 2 4 1 बचेगा, पॉइंट लगेगा 0 लगेगा 5। ठीक है, 2.5 आ जाएगा, यानी 2.5 यहाँ से 2 और ये 0.5 यहाँ पर आ जाएगा दूसरा पॉइंट 5/2। ठीक है, दोनों पॉइंट आ गए। अब तीन हमारे पास इसके इंटरवल बन गए हैं। बेटे इसके तीन इंटरवल बन गए हैं, एक तो हमारे पास -∞ से 3/2 तक, दूसरा 3/2 से 5/2 और तीसरा 5/2 से +∞ तक। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x आ जाएगा, पहला जो इंटरवल बनेगा x < 3/2, दूसरा जो बनेगा x < 5/2 और > 3/2। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में बनेगा ये वाला, और तीसरा बनेगा हमारा x < 5/2। अब इन तीनों को हम बारी बारी चेक कर लेते हैं, ये कौन सा हमारे पास इसका सोल्यूशन आएगा।
बेटे तीसरा स्टेप आ गया हमारे पास, टेस्ट पॉइंट हमने फाइंड कर लेना है, ठीक है। टेस्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट पहले वाले जो हमारे पास इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से 3/2 तक, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 3/2, इसमें से कोई भी नंबर ले रहे हैं हम, पुट x इज इक्वल टू 0 करते हैं। 0 इसलिए कहते हैं, 0 से सोल्व करना बच्चे आसान होता है। और इनइक्वालिटीज हमारे पास कौन सी है बच्चों, 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 0 प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये भी 0, ये भी 0, प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा मुझे 15 लेस देन इक्वल टू 0। 15 जो है 0 से छोटा है बराबर है, ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स है, क्योंकि 15 जो है हमारे पास 0 से बड़ा है। तो यानी पहला वाला जो इंटरवल है तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करता। सो दिस इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटीज, ठीक है। अब दूसरा इंटरवल की बारी आ जाती है, पुट x बराबर है, दूसरे इंटरवल में बच्चे देखें इन दो के दरमियान, इन दो के दरमियान क्या है, दो ही है, हम क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, 2 पुट करेंगे और हमारे पास है इनइक्वालिटी 4 x का स्क्वायर माइनस 16 2 प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। 4 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32 प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0 के बेटे। अब यहाँ से 4 4 द 16 माइनस 32 प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0 के, ठीक है। 16 और 15, ठीक है, 16 और 15 ये होते हैं हमारे पास 31, 31 माइनस 32 लेस देन इक्वल टू 0 के। अब 32 में से 31 गए तो -1 लेस देन इक्वल टू 0, तो -1 जो है 0 से छोटा ही है, तो बच्चे ये क्या है, ट्रू, ठीक है। जब ट्रू हो जाएगा तो ये वाला इंटरवल जो होगा इन इक्वालिटी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सो दिस इंटरवल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। अच्छा तीसरा बच्चे पॉइंट हम लेंगे, तीसरा लेंगे अब 3/5/2 यानी ऑनवर्ड 3 4 5 6 से कुछ भी ले सकते हैं, तो हम पुट x इज इक्वल टू 3 कर लेते हैं, पुट x बराबर है 3 के, ठीक है। जब 3 के बराबर पुट करेंगे तो हमारे पास 4 3 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 3 प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0 के। इसको सोल्व करने 4 3 का स्क्वायर बच्चे आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस 16 को 3 से जब करेंगे तो ये 16 3 दा 48 प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0 के। 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 9 दा 36 माइनस 48 प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। 36 में 15 ऐड कर दें बच्चों और उसमें से 48 को माइनस कर दें, यहाँ से आ जाएगा 36 से प्लस 15, ठीक है, 51 माइनस 48, 3 हमारे पास बच्चे इसका आंसर आ जाएगा 3 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चे आ जाएगा हमारे पास 51 माइनस 48 लेस देन इक्वल टू 0, तो आ जाएगा 3 लेस देन इक्वल टू 0। 3 जो है 0 से बड़ा है या कि यहाँ पे छोटा है, तो ये भी क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो इसका मतलब ये इंटरवल भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सो दिस इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, ठीक है बच्चों। यानी तीसरा इंटरवल भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा, सिर्फ इंटरवल जो सेटिस्फाई कर रहा है वो दूसरा वाला सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा वाला, ये वाला इंटरवल भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये वाला कर रहा है। कौन सा, 3/2 और 5/2। अच्छा 3/2 और 5/2 यहाँ पर क्लोज इंटरवल आएगा बच्चों। क्लोज इंटरवल किस वजह से आएगा, क्योंकि हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो लेस देन एंड इक्वल टू है, ठीक है। इक्वल टू की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल। इसका स्टेप 4 हमारे पास कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन मतलब इसका हमारे सोल्यूशन आ जाएगा, द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी x बिलोंग्स टू 3/2 और 5/2। अब देखिए ओपन नहीं लगाएंगे, हम इसको क्लोज इंटरवल लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास लेस देन एंड इक्वल टू था, इक्वल टू की वजह से ये हमारे पास क्लोज आया। अगर इधर इक्वल टू नहीं होना था फिर इसको ओपन, इस तरह से हम ओपन इंटरवल लगाना था, ठीक है। ये बात बच्चों याद रखनी है आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लास्ट पार्ट है बच्चों 6 से, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, सोल्व द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 की। माइनस इसमें माइनस है
इस तरह से भी हो सकता है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, जरा थोड़ा सा इजी काम हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चे इसके फैक्टर में 2 1 दा 2, 2 और 1 3 आ जाएगा, सिंपल फैक्टर है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। देखो 2 1 दा 2, 2 आ जाएगा, और 1 माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3। इसमें से x कॉमन ले लें तो x माइनस 2 बचेगा, माइनस 1 कॉमन, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ से x माइनस 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x बराबर 2 के और x बराबर है 1 के, ठीक है। यहाँ से बच्चे इसके क्रिटिकल पॉइंट्स, 2 पॉइंट के आ जाएंगे हमारे पास। एक तो आ जाएगा हमारे पास 2 1 2 0 और दूसरा आ जाएगा 1 0, ठीक है। अब ये पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं 2 और 0। अब हमने इसकी क्या मालूम कर लेनी है, इंटरवल मालूम। पॉइंट हमारे पास बच्चे आ गए हैं, इसका इंटरवल फाइंड कर लेते हैं। सेकंड स्टेप में बच्चे डिटरमाइन इंटरवल कर लेना हमने। इंटरवल देखें, लाइन लगाएंगे एक, बिल्कुल इजी। उसके बाद हमने 2 और हमारे पास है 1। बच्चे यहाँ से देखें, यहाँ से ले लेंगे 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 और -4, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इंटरवल हमारे पास एक 2 है, ये 2 आ जाएगा, और एक 1, ठीक है। 1 और 2 है, इंटरवल कौन सा बनेगा, एक ये बन जाएगा, 1 2 और 1 हमारे पास ये 3 इंटरवल बन जाएंगे। यानी x जो होगा हमारे पास लेस देन 1, 1 होगा। फर्स्ट इंटरवल हमारे पास बनेगा, लिख लेते हैं। फर्स्ट इंटरवल आ जाएगा बच्चे, x हमारे पास जो होगा लेस देन 1, और सेकंड इंटरवल बनेगा हमारे पास x लेस देन 2 ग्रेटर देन 1, यानी 2 से छोटे 1 से बड़े। और थर्ड इंटरवल हमारे पास बनेगा बेटे 2 से बड़े, यानी x ग्रेटर देन 2 बनेंगे, ठीक है। ये लिखना इतना जरूरी नहीं होता, लेकिन आप लिखें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बुक्स वालों ने भी इसको लिखा है। अब तीनों इंटरवल हमने बना लिए हैं, हम बारी बारी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इंटरवल में x इधर लेस देन तो हम 0 चेक कर लेंगे, सेकंड में 1.5 चेक कर लेंगे, और थर्ड के अंदर बच्चे चेक कर लेंगे 3 4 5, जो मर्जी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट पॉइंट है बच्चे, सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, फर्स्ट इंटरवल में पुट x बराबर है 0 के, किस में रखना है, हमारे पास इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में। तो ये माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस 2 जो है वो 0 से बड़ा है, बिल्कुल नहीं, माइनस 2 0 से छोटा है। तो बच्चे ये पहला तो आ गया हमारे पास पास, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पहला इंटरवल जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सो दिस इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, ठीक है। अब दूसरा हम चेक कर लेते हैं। दूसरा जो बच्चे हमने लेना है, वहां से लेना है 1.5, क्योंकि 1 और 2 है, इनके दरमियान में तो 1.5 ही आएगा, ठीक है। तो दूसरा है पुट x बराबर है 1.5 माइनस 1.5 का स्केल ले लेंगे, प्लस 3 1.5 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब 1.5 का स्केल बच्चे, इस पर हमें कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। 1.5 का ले लेंगे स्केल, ये आ जाएगा 2.25, ठीक है, माइनस 2.25। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये बेटे हमारे पास 4.5 प्लस 4.5 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इन दोनों माइनस वालों को ऐड करेंगे तो 2 और ये 2.5, तो ये आ जाएगा माइनस 4.25 प्लस 4.5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4.5 में से 4.25 माइनस कर दें, माइनस 4.25, ठीक है। ये आ जाएगा बच्चे 0.25, 0.25 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव वाला है तो ये 0 से हमेशा क्या होगा, बड़ा। जितना नंबर से छोटा नंबर हो जाएगा, पॉजिटिव है तो वो 0 से बड़ा ही है। तो बच्चे ये आ जाएगा हमारे पास ट्रू। इसका मतलब है कि ये वाला जो इंटरवल है इक्वेशन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस इंटरवल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। अब बच्चे तीसरा पॉइंट ले लेते हैं। तीसरा जो हम लेंगे, यहां से देखें, तीसरा ले लेंगे 2 से ऑनवर्ड, हम 3 ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 3, 3 का स्क्वायर
ए प्लस 3 इंटू 3 - 2 > 0, ठीक है। तो ठीक है, इसके -9 + 9 - 2 > 0, ये कैंसिल हो गए। तो -2 > 0, तो -2 जो बेटे 0 से बड़ा है नहीं, ये -2 0 से छोटा है, तो ये भी हमारे पास फॉल्स आ गया, ठीक है। यानी थर्ड इंटरवल भी हमारे पास सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये बच्चे, सो दिस इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। अब तीनों में से सिर्फ एक इंटरवल सेटिस्फाई किया, सिर्फ दरमियान वाला, ठीक है। अब हम इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं। स्टेप 4 बच्चे हमारे पास आ जाएगा कंक्लूजन, ठीक है। द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी कौन सी, सिर्फ हमारे दूसरा जो इंटरवल था उसने सेटिस्फाई किया। अब इधर देखें दूसरा इंटरवल कौन सा बन रहा है बच्चों, सेकंड इंटरवल हमारे पास है ये वाला, यानी x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, 1 और 2। अब यहाँ पर इनइक्वालिटी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा इसका क्लोज इंटरवल आएगा, ठीक है, टू 1 और 2। यहाँ से बेटे आ जाएगा हमारे पास 1 2 और ये क्लोज इंटरवल, ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पर बच्चों आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।